हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्षांग प्रकाशक में 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप बताने वाला यह अधिकार है। और वो उपदेश किन रूपों में दिया गया है, तो वो 4 अनुभवों के रूप में जिनवाणी में उपदेश दिया गया है। तो ये 4 रूपों में उपदेश क्यों दिया, अलग अलग तरह से, जिसको हम अनुयोग कहते हैं। अनुयोग का अर्थ वहां द्रव्य संग्रह में जब आई थी अभी चर्चा, तो अनुयोग का अर्थ अपन तो कहते हैं जिनवाणी के कथन करने की पद्धति को, और वैसे अनुयोग का यदि एक शब्द में अर्थ कहें तो अनुयोग का मतलब है अधिकार। जैसे अधिकार है ना, 8वां अधिकार, 7वां अधिकार, चैप्टर या प्रकरण, वो शब्द वहां दिए। अनुयोग का अर्थ अधिकार, प्रकरण ये है। तो वो ये एक प्रकरण है जिनवाणी, मतलब एक जैसे जो एक टाइप की बात होती है वो एक अधिकार में दी गई है ना, तो ऐसे ही ये प्रथमानुयोग टाइप की बात है कि चरणानुयोग टाइप की बात है, तो वो एक उसका टॉपिक है या चैप्टर है, उस रूप में इसको अनुयोग कहा जाता है। ये चारों अनुयोगों का क्या प्रयोजन है, यानी 4 तरह की जिनवाणी की कथन करने की पद्धति है। तो ये 4 तरह की पद्धति क्यों है? एक ही तरह की पद्धति से बात कर देते तो अलग अलग चारों अनुयोगों का प्रयोजन यहाँ बताया। इसके बाद में अब उनमें व्याख्यान का विधान, यानी उनमें किस तरह से जो कथन किए गए हैं वो किस स्टाइल से किए गए हैं, उसकी विधि क्या है, वो यहाँ पर बताई जा रही है। क्यों बताई जा रही है कि अब जब भी हम प्रथमानुयोग पढ़ें तो समझ लें कि वहां पे मूल कथा तो वैसी की वैसी होगी, लेकिन प्रसंग सहित के अन्य जो कथन होंगे वो कुछ वैसे के वैसे भी हो सकते हैं, कुछ अलग भी हो सकते हैं। ग्रंथकर्ता जिस अभिप्राय यानी जिस संदेश को हमें देना चाहते हैं उस अनुसार भी वो कथन हो सकते हैं। और जो प्रसंग सहित बीच बीच की कुछ कथाएं हैं वो भी ग्रंथकर्ता अपने विचार के अनुसार उसमें भी थोड़ा बहुत अपने विचार के अनुसार उसको चेंज मतलब चेंज करना शब्द ऐसा लग रहा है इसलिए मैं दूसरा शब्द सोच रही थी, मतलब अपने विचार के अनुसार उसको कह सकते हैं, बदल देते हैं। वो कहने में तो ऐसा लगता है कि बदल दिया है, कुछ वो कर दिया है, लेकिन अभिप्राय क्या है, जिनवाणी के अभिप्राय से अभिप्राय बदलता नहीं है। जिनवाणी का जो अभिप्राय है वितरागता का पोषण या प्रथमानुयोग का जो प्रयोजन है कि पाप का फल बुरा और पुण्य का फल भला, वो दिखाकर जीव को धर्म में लगाना, तो उस प्रयोजन से स्लिप नहीं होते हैं, उसी प्रयोजन से बंधे रहकर
वो अपने हिसाब से उसमें कुछ भी वो कहते हैं। फिर तीसरी बात यहाँ कही कि प्रथमान योग में जिसकी मुख्यता होती है उसका पोषण करते हैं, यानी जिस चीज को का फल, मतलब हमको अभी किसका प्रसंग चल रहा है, यदि हमको स्वाध्याय की मुख्यता दिखानी है तो स्वाध्याय करने से ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, ऐसा बताएंगे। यदि हमें झूठ बोलने का फल दिखाना है कि झूठ बोलने का फल क्या होता है, तो अब जो भी उसको यानी दुर्गति हुई, उसको झूठ बोलने के फल में ये दुर्गति हुई, ऐसा दिखाएंगे। जैसे जो भी ये मान लीजिए वो वाली कहानी है ना अपनी, वसु झूठ से 3 नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया, तो अब वहां पर क्या मतलब एक बार झूठ बोलने से वो नरक में चला जाता है? एक बार झूठ बोला उसने और सिंहासन, उसकी धरती फट गई, सिंहासन टूट गया और नरक में चला गया। ऐसे तो बहुत लोग झूठ बोलते हुए दिखाई देते हैं हमको, लेकिन वहां झूठ बोलने का फल वो बुरा होता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये दिखाना है। सत्य उत्तम सत्य धर्म में है ना वो कहानी, सत्य की महिमा बतानी है, तो झूठ की निंदा करनी है, झूठ की बुराई दिखानी है, तो वहां पर उसको मतलब जरा सी बात का और उसी को हाईलाइट करके, क्योंकि हमको वही बात दिखानी है, ये प्रथमान योग की स्टाइल है, ऐसे समझना चाहिए। तो भाव ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि खाली बस ये इतना सा कोई अच्छा काम किया और इतने से अच्छे काम के कारण उसको इतना बड़ा ये स्वर्ग का वैभव मिल गया या ये हो गया है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो दिखाना है, जिसकी मुख्यता होती है, उस बात का ही पोषण किया जाता है। और फिर यहाँ कहा कि जैसे किसी ने प्रतिज्ञा ली, शील की, नमस्कार मंत्र का स्मरण किया, ये इसी पॉइंट का समझ लो एक्सटेंशन जैसा है थोड़ा, जो ये वाला पॉइंट है ना 272 पेज पे, कि प्रथमान योग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं, तो जैसे करके ये बताया उपवास का फल, और फिर तथा जिस प्रकार किसी ने शीलादि की प्रतिज्ञा दृढ़ रखी, तो समझ लीजिए उसी के उदाहरण स्वरूप ये बात, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना उसी में है ये। किसी ने शीलादि की प्रतिज्ञा दृढ़ रखी, वह नमस्कार मंत्र का स्मरण किया तथा अन्य धर्म साधन किया, उसके कष्ट दूर हुए, अतिशय प्रकट हुए, वहां उन्हीं का वैसा फल नहीं हुआ है, मतलब जो काम किया था उसका फल एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ है, परंतु किसी अन्य कर्म के उद्देश्य से वैसे कार्य हुए हैं, तथापि उनको उन शीलादि का ही फल निरूपित करते हैं। तो ये पुण्य यानी शुभ के संबंध में भी ऐसा है, उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया उसको उसी का तो वैसा फल नहीं हुआ, परंतु अन्य कर्म के उदय से नीच गति को प्राप्त हुआ अथवा कष्टाधिक हुए, उसे उसी पाप कार्य का फल निरूपित करते हैं इत्यादि, इसी प्रकार जानना। देखिए अब 273 पेज से यहाँ से पढ़ते हैं अपन प्रश्न। यहाँ कोई कहे ऐसा झूठा फल दिखलाना तो योग्य नहीं, ऐसे कथन को प्रमाण कैसे करें? समाधान, जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे व पाप से न डरे, उनका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। मतलब समझ लीजिए ऐसा तक भी बता देंगे, जैसे अभी तो अपने को स्वर्ग नरक दिखते हैं कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, नरक की प्राप्ति हुई, अपन अपने शब्दों में कहें तो कि बच्चों को इस तरह से भी तो कह सकते हैं, बता देते हैं कि देखो इन्होंने उपवास किया था तो इनको ये गिफ्ट में ये मिल गया, ये जो वो भी तो उसके फल में, मतलब किसी को ये लौकिक में किसी को बड़ी ऐसी चीजें मिल गई हैं, तो वो मिली तो है दूसरे पुण्य के उदय में ही, लेकिन अब उसको उपवास का फल दिखाना है तो इस तरह से ऐसा ये इसने ये काम किया था, इसने ऐसे एक आसन किया था। जैसे जो बच्चे फटाके फोड़ने का त्याग करते हैं तो फिर उनको गिफ्ट देते हैं, उनको कुछ प्राइज मिलती है, तो मान लीजिए किसी को कोई बड़ी चीज मिल गई तो कि उसने ये काम किया था तो उसको ऐसा फल, तो इसी तरह की चीज है यहाँ पर भी कि जरा सी बात का उसका जैसे कोई लॉटरी लग गई, इसके उदय में ये काम अच्छा किया था, उसके उदय में इसको लॉटरी लगी, ऐसी बात बताना। क्योंकि जीव लगते नहीं है धर्म में, जैसे बच्चों को टॉफी के लालच से, इनाम के लालच से जैसे तैसे भी पाठशाला में भेजना, पाठशाला में बुलाते हैं और रोज बुला बुला के रोज उनको इनामे बांटते हैं,
और जरा सा भी कुछ बोले, गलत बोले, टूटा फूटा बोले तो भी उसको बहुत बढ़िया इनाम देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लगेंगे नहीं धर्म में। तो ये प्रथमान योग किन के लिए? अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, जो बालक जैसे हैं उनके लिए प्रथमान योग है। तो थोड़ा भी काम किया हो उसका बड़ा फल दिखा के भी उसको धर्म में लगाना है, ऐसा इसका प्रयोजन है। तो जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे, वह पाप से न डरे, उनका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। झूठ तो तब हो जब धर्म के फल को पाप का फल बताए। किया तो मतलब जो मिला है वो तो धर्म के कारण मिला है, पुण्य के कारण मिला है, शुभ भाव के कारण मिला है, और उसको पाप, उसने गलत काम किया और उसका फल बताएं कि देखो इसने ऐसे ऐसे झूठ बोला था ना, इसने ये मायाचारी करी तो इसको ये काम हो गया, मिला है पुण्य के उदय से, और कह रहे हैं मायाचारी के फल में, तब है झूठ, तब है ये तो गलत। लेकिन यानी झूठ तो तब हो जब धर्म के फल को पाप का फल बताएं, पाप के फल को धर्म का फल बताएं। कोई पाप का उदय आया, समझ लीजिए कोई मंदिर जा रहा था, और मंदिर जा रहा था अच्छे शुभ भाव से ही जा रहा है, मंदिर जाने के भाव अच्छे हैं, और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो जो लोग कुछ धर्म से मतलब अरुचि रखते हैं, चिढ़ते हैं, बोलते हैं और जाओ मंदिर, ये मंदिर जाने का फल है, लो एक्सीडेंट हो गया, ऐसा बोलेंगे। तो वो धर्म के फल को पाप का फल बता रहे हैं, पाप के फल को धर्म, ऐसा वो है वास्तव में झूठ, उल्टा निरूपित करते हैं। तो यहाँ झूठ नहीं है, यहाँ तो धर्म के फल को पुण्य का ही फल बता रहे हैं। लेकिन बात यह है कि कम को थोड़ा है उसको ज्यादा दिखा रहे हैं, ज्यादा है उसको थोड़ा दिखा रहे हैं, बस इतना फर्क। परंतु ऐसा तो है नहीं, जैसे 10 पुरुष मिलकर कोई कार्य करें, वहां उपचार से एक पुरुष का भी किया कहा जाए तो दोष नहीं है। काम तो 10 लोगों ने किया, लेकिन अब जैसे कोई कार्यक्रम होता है, कोई बड़ा आयोजन हुआ, तो उसमें पूरी टीम काम करती है, फिर भी मेन सम्मान, मुख्य रूप से सम्मान किसका होता है? किसी एक व्यक्ति का, ये है हमारे निर्देशक, ये है, इन्होंने किया। तो लेकिन उसमें कोई गलत भी नहीं है। समझ लीजिए इंडिया में कोई काम होता है, तो वो सारी जो भी उनके समझ लीजिए करने वाले हैं, मंत्रिमंडल या और जो लोग हैं, वो करते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? मोदी जी ने इतना काम कर दिया, जो मुख्यमंत्री हैं कि साहब गहलोत जी ने राजस्थान में इतना काम कर दिया, वो उठा के एक ईंट को इधर से उधर रखते हैं। काम तो सारे लोग करते हैं, लेकिन किसी एक का किया हुआ उसको कहा जाता है। अथवा जिसके पिताजी ने कोई कार्य किया हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से पुत्रादि का किया जाए तो दोष नहीं है। अब समझ लीजिए कि कहीं संस्था में दान दिया, और दान तो दिया था पिताजी ने, अब उनके बच्चे आए तो उनको भी सम्मान की, इन्होंने इतना दान दिया, इन्होंने इतना दान दिया, दान दिया है पिताजी ने और सम्मान कर रहे हैं बेटे का, तो उसमें दोष नहीं है, वो उस अपेक्षा से काम किया जाता है। उसी प्रकार बहुत शुभ व अशुभ कार्यों का एक फल हुआ, उसे उपचार से एक शुभ व अशुभ कार्य का फल कहा जाए तो दोष नहीं है। यानी बहुत सारे शुभ काम किए, काम तो बहुत सारे किए शुभ, समझ लीजिए उपवास भी किया था, पूजा भी की थी, स्वाध्याय भी किया था, और दान आदि भी दिए थे, ये सारे 4 काम किए, लेकिन अभी फल दिखाना है उनको उपवास का ही। तो ये जो इनको स्वर्ग मिला है ये उपवास के फल में मिला है, या ये जो इनको सुविधा मिली है ये उपवास के फल में मिली है। लेकिन शुभ के फल को शुभ का ही फल बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि मिक्स किया हो, पाप का भी और शुभ यानी अशुभ और शुभ दोनों मिक्स करके और फिर शुभ का दिखा रहे हो, ऐसा नहीं। तो जिसने बहुत बहुत शुभ व बहुत अशुभ कार्यों का, नहीं कहा गया, उसी प्रकार बहुत शुभ व अशुभ कार्यों का एक फल हुआ, उसे उपचार से एक शुभ व अशुभ कार्य, एक एक को लेना, बहुत सारे शुभ का एक शुभ फल, बहुत सारे अशुभ का एक अशुभ फल। मान लीजिए उसने पाप तो सारे किए थे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, लेकिन वहां फल दिखाना है केवल कुशील का, तो ये कुशील का फल ये नरक है।
ऐसा दिखाया। बहुत शुभ व अशुभ कार्यों का एक फल हुआ, उसे उपचार से एक शुभ व अशुभ कार्य का फल कहा जाए तो दोष नहीं है। अथवा अन्य शुभ व अशुभ कार्य का फल जो हुआ हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से किसी अन्य ही शुभ व अशुभ कार्य का फल कहें तो दोष नहीं है। कोई अन्य शुभ कार्य का फल हुआ, लेकिन वो उसका किसी दूसरे का, जैसे कि मेंढक है, कौन सा मेंढक, वो जो सेठ जी मेंढक बन गए थी, है ना। अब वो मुंह में फूल की पंखुड़ी लेकर और वो जा रहे हैं समर शरण में मेंढक जी, तो वो यानी इतनी सी फूल की पंखुड़ी दबा के और समर शरण के लिए जा रहा है, और हाथी के पैर के नीचे दब के मर गया, और इतने से काम से स्वर्ग चला गया। अपन भी चलते हैं और किसी हाथी को कह देते हैं, हाथी वाले को हमारे पैर के नीचे दबा देना, स्वर्ग मिलता हो तो इससे। लेकिन यानी एक मतलब उसकी उसको पूजा के भाव को मुख्य दिखाना था कि मैं अब फूल से तो पूजा करते भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब वो मेंढक था, उसकी जो भी पात्रता थी, जो भी योग्यता थी, वो उसका भाव, पूजा का भाव दिखाना था और पूजा का फल दिखाना था कि इतना सा यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर इह क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध गुण निध लभंते सद्भक्ता। जब इतना सब मेंढक ही इतना रिद्धिदारी देव बन गया, तो हम सद्भक्त लभंते सद्भक्ता कि मुतदा, हम ये मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, उसमें क्या आश्चर्य। तो वहां उसका फल दिखाना है। ऐसे यानी अन्य शुभ, और मैंने कोई शुभ कार्य किया उसे किसी शुभ का फल कह रहे हैं, कोई दूसरा अशुभ कार्य किया था उसे किसी और अशुभ का फल बता रहे हैं। ऐसा ये प्रथमान योग में चलेगा। प्रथमान योग में अलाउ है ये, इसका लाइसेंस मिला हुआ है। आप कहो ये कि आप कुछ का कुछ कह रहे हैं, कुछ का कुछ कह रहे हैं, कि वो कर्णान योग के पास जाओ, आपको इतनी वो देखनी है ना बराबर किस कार्य का कौन सा फल कैसा हो रहा है, तो कर्णान योग की अदालत में जाओ। प्रथमान योग में तो चलता है इतना सा, जैसे ऐसे होता है ना कि अपन ने सब्जी बनाई, दाल बनाई, अब वैसे सबकी चम्मच अलग अलग रखनी चाहिए। अगर जैसे अभी जो दिन में बात चल रही थी ना, यदि हम अतिथि संविभाग करना चाहते हैं, किन्हीं मुनिराज आदि को हम पड़गाहन करना चाहते हैं, तो एक चीज की चम्मच दूसरी चीज में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कहाँ पता नहीं किसी का किसका त्याग हो, तो हमने इधर की उधर करी। लेकिन मान लो हम फिर भी कर लेते हैं घर में, तो क्या करेंगे कि जिनमें ऐसा एक दाल है, एक दूसरी बेसन की सब्जी है, तो वो दाल वाली चम्मच अगर हमने बेसन वाले में डाल भी दी, तो ऐसा कोई बड़ा भारी, क्योंकि वो दोनों ही दाल टाइप की हैं, तो किसी में द्विदल का मतलब ऐसे अलग से कोई दोष हो ऐसा नहीं है, और हम तो सब खाते हैं। अब कोई एक ऐसी चीज है जो बिना हल्दी की है और एक है हल्दी वाली, और कोई घर में ऐसा है कि वो नहीं खाता है, तब उनकी अलग अलग रखेंगे, तब हम डाल दें तो दोष हो। लेकिन एक सी चीजें हैं और हम सब खाते हैं, तो इसकी उसमें डाल दी और कह दी कि हाँ ये इसी की है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे एक से शुभ कार्य सब शुभ शुभ है, अब इसका फल उसमें बता दिया, उसका फल इसमें बता दिया, तो ये चलता है, ये प्रथमान योग में चलता है। लेकिन अगर त्यागी व्रतियों को जिमाना हो, एक कर्णान योग की बात हो, तो फिर आप इधर की उधर नहीं कर सकते, तो जिसकी चम्मच है वो उसी में रखनी पड़ेगी, इधर की उधर नहीं कर सकते। तो यहाँ ये मतलब ये है उसके व्याख्यान का विधान। यहाँ मतलब ये ऐसी स्टाइल है, तो समझना प्रथमान योग पढ़ते समय कोई उसमें आ जाए कि अच्छा किसी फूल की पाखड़ी दबाने से ये हो जाता है, कि जरा सा काम करने से, तो वो उसकी स्टाइल समझना कि प्रथमान योग में ऐसा चलता है, कहा जाता है। उपदेश में कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है। यहाँ उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है, यानी उपदेश में मतलब जिनवाणी में, जिनवाणी में तो कहीं व्यवहार रूप वर्णन है, कहीं निश्चय रूप वर्णन है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रथमान योग में उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है, या व्यवहार से कथन किया है। एक अयोध्या में राजा थे, उनका नाम नाभि राय था, उनकी पत्नी का नाम मरुदेवी था और उनके पुत्र का नाम ऋषभ देव था। तो ये कथन निश्चय का है कि व्यवहार का है?
निश्चय से कोई माता पिता होता है? निश्चय से कोई किसी का पुत्र होता है? निश्चय से सब अपने अपना है, सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में। कौन किसका? आकिंचन्य, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। तो निश्चय से तो ये है। तो ये जो कथन ही किया, जो शुरू ही किया है ना, शुरू स्टार्टिंग ही वही व्यवहार से ही है, स्टार्टिंग ही व्यवहार से। तो प्रथमान योग में ऐसा उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है। इस प्रकार इसे प्रमाण करते हैं। यानी क्यों इसको हम प्रमाण यानी सम्यक मान रहे हैं, सही मान रहे हैं? क्योंकि व्यवहार कथन है इसलिए। अगर ये कहते कि नहीं यही निश्चय है, यही यथार्थ है, तो फिर ये प्रमाण नहीं है, फिर सम्यक नहीं है। लेकिन व्यवहार कथन किया है, व्यवहार की अपेक्षा ये प्रमाण है, मतलब सम्यक है, सही है। इसको तारतम्य नहीं मान लेना। तारतम्य का तो कर्णा नियोग में निरूपण किया है, सो जानना। इसको तारतम्य मतलब एक्यूरेट, बिल्कुल इस परिणाम का, इस कार्य का ये फल और इस कार्य का ये फल, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं मान लेना जैसा यहाँ दिखा रहे हैं। वो एग्जैक्टली तो कहाँ किया है? वो तो कर्णा नियोग में किया है। वहां ऐसे कथन नहीं चलेंगे कुछ भी। यद्यपि कर्णा नियोग में भी कथन व्यवहार की अपेक्षा किए गए हैं, वहां कथन तो वहां भी व्यवहार के हैं। जो गुणस्थान मार्गस्थान आदि वर्णन है, वो सब क्या है? जीव इस गुणस्थान वाला है, इस गुणस्थान वाला है, इस मार्गणा वाला है, ये सब व्यवहार के ही कथन है। लेकिन फिर भी प्रथमान योग में जो व्यवहार है वो अत्यंत स्थूल बुद्धि गोचर है, और कर्णान योग में जो कथन है कुछ तो निश्चय परक ही है, और जो व्यवहार रूप कथन है वो भी सूक्ष्म है, बारीक है। स्थूल बुद्धि गोचर हो वो तो है ही नहीं, और बहुत से तो मतलब केवल ज्ञान गम्य ही है। इसलिए वो व्यवहार व्यवहार में भी फर्क है। इनको तारतम्य नहीं मान लेना। तारतम्य का तो कर्णा नियोग में निरूपण है, सो जान लो। तथा अब ये नया पॉइंट चालू है। यानी ये पहले वाला पॉइंट तो वो था कि जो कथा है उसमें मूल कथा वैसी ही है, और फिर उसी के साथ एक और पॉइंट दिया कि प्रसंग रूप जो कथा दी है वो भी अपने विचार अनुसार। फिर ये दूसरा पॉइंट दिया कि जिसकी मुख्यता हो उसके हिसाब से उसका पोषण करेंगे, उसके ही समझ लीजिए ये उदाहरण स्वरूप ये सारी बातें की। अब तीसरा पॉइंट कह रहे हैं, प्रथमान योग में उपचार रूप किसी धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। यानी धर्म का एक अंग हुआ, और एक अंग होने पर ही एक कुछ थोड़ा सा बात हुई और कहते हैं पूरा धर्म हो गया। जैसे जिन जीवों के शंका कांक्षा अधिक नहीं हुए उनको सम्यक तो हुआ कहते हैं। जैसे कि एक एक अंग में एक एक व्यक्ति प्रसिद्ध है। निशंकित अंग में अंजन चोर, उसने जिन शंका नहीं की कि ये रस्सियां काटूंगा और नीचे तलवार भाले लगे हैं और नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उसने नमोकार मंत्र बोला और बिना शंका के वो सारे रस्सियां काट दी, तो वो निशंकित अंग हो गया और उसको सम्यक दृष्टि कह देते हैं। ये उसको सम्यक दर्शन उस समय हुआ था कि नहीं हुआ था, ये तो कर्णा नियोग से, मतलब ये तो केवल ज्ञान गम्य बात है। और वास्तव में एकदम से जिसको अभी, जो तो चोरी कर रहा है, भले ही राजकुमार था लेकिन अभी चोरी कर रहा है, और इस डर से भगा है कि मेरे को सिपाही पकड़ लेंगे तो अब तो मृत्युदंड भी मिलना है, इसलिए अपन ये काम कर लो कि चलो ठीक है, और उसने वो काम किया। तो उसी समय तो वो सम्यक दृष्टि जहां तक है समझ लो कि वो नहीं होगा, लेकिन उसको इतना सा होने पर उसको सम्यक दर्शन के अंगों में प्रसिद्ध बता दिया, मतलब सम्यक दृष्टि हो गया ऐसा कह रहे हैं। क्यों? कि ये प्रथमान योग की स्टाइल है। उसको सम्यक दर्शन बाद में हुआ होगा, बाद में होगा, लेकिन अभी क्योंकि उसकी निशंकता दिखानी है, तो उस निशंकता के आधार पे उसको संपूर्ण सम्यक दर्शन हुआ, और सारे अंग फिर उसके हो गए। ऐसा एक अंग देखकर और समस्त अंगों में उसको हो गए हैं, ऐसा कह दिया जाता है। जिन जीवों के शंका कांक्षादि नहीं हुए उनको सम्यक तो हुआ कहते हैं। समझ लो कि वो जैसे ये इसमें है ना अपने निकांक्षित अंग में अनंतमति, तो कोई जरूरी नहीं है कि स्त्री थी तो वैसे ही मिथ्या दृष्टि ही पैदा हुई है। अब सम्यक दर्शन कब हुआ कोई जरूरी नहीं है उस समय सम्यक दर्शन हुई, बिना सम्यक दर्शन के भी इस तरह के भाव
उसको हुए थे कि नहीं हुए थे? अनंग सरा को सम्यक दृष्टि थोड़ी ना हुई थी, फिर भी 3000 वर्ष तक इतने पूरे अणुव्रतों की जैसे, यानी द्रव्य रूप से अणुव्रत खूब पालन किए, दिग्व्रत आदि, और वो सब अभयदान दिया, लेकिन फिर भी जाके स्त्री ही बनी, विशल्या बनी। तो मतलब ये है कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ था। फिर भी उनको कह देते हैं, जैसे अनंग सरा आदि की कहानी है, उसमें भी बाद में हुए सम्यक दृष्टि, ऐसा नहीं है कि बाद में सम्यक दृष्टि नहीं हुई, लेकिन उसी समय थे, ये कोई जरूरी नहीं है। बोलिए समीक्षा। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन तो हो ही जाता है ना, कि जैसे जब का प्रतिमानियों के उदाहरण वगैरह देते हैं तो फिर उसमें ये लगता है कि कब हुआ था, अच्छा उसका तो ऐसा हो ही गया था, तो फिर उदाहरण में तो फिर इधर कंफ्यूजन तो होता ही है ना। जैसे हम राजस्विनी का इसीलिए एग्जांपल कितना देते हैं, पर कब हुआ, कैसे हुआ, कब, स्टोरी के भरोसे तो हम रह ही नहीं सकते फिर। नहीं, इसीलिए इसमें मतलब ये इसकी स्टाइल ऐसी है, ऐसा समझना पड़ेगा कि कब हुआ था। अब इससे अपने को देखो, मूल अगर अपने को नियम पता होंगे ना, नियम सिद्धांत पता होंगे, तो अपने को समझ में आएगा कि अभी ये स्थिति है। अगर कोई ग्रहित मिथ्यात्व में है, या कोई समझ लीजिए मोटा मोटा सप्तव्यसनादि के कार्यों में है, तो सम्यक दृष्टि की क्या भूमिका होती है, क्या भूमिका हो सकती है, वो चरणान योग से या करणान योग से अपने को पता होनी चाहिए। और पता होती है तो फिर प्रतिमान योग के कथन समझ में आते हैं। और मान लो जिन्होंने करणान योग चरणान योग नहीं पढ़ा, ऐसे भी तो है भाई, यही पढ़ेंगे खाली, तो वो इनिशियल स्टेज पे उनको, क्योंकि उनको ये पढ़ क्यों रहे हैं कि उनको इसके माध्यम से धर्म में लगाना है, तो हमारा प्रयोजन था उनको धर्म में लगाना, और वो उनके इस काम का फल ये उनको मिला, और ये पढ़ के सुन के वो धर्म में लग गए या पाप से छूट गए, तो हमारा प्रयोजन फुलफिल हो गया है, हम सक्सेसफुल हो गए हैं, तो ये प्रयोजन था। और वो धर्म में लग गया, तो फिर वो द्रव्यान योग भी पढ़ेगा, चरणान योग भी पढ़ेगा, करणान योग भी पढ़ेगा, और जब वो पढ़ेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगी कि ये जो बात कही गई है ये स्थूल कथन था, वो चीज फिर अपने आप समझ में आ जाएगी। यहाँ तो प्रयोजन क्या है कि जो जीव पाप में लगे हुए हैं, कुछ भी धर्म नहीं करते हैं, तो वो पाप से छूट जाए, और ये थोड़ा बहुत धर्म कर लें, इस माध्यम से धर्म में लग जाए। एक बार आ जाएगा लाइन पे, तो फिर ये भी पढ़ेगा, आगे पढ़ेगा, जैसे जितना जितना पढ़ेगा, फिर उसमें कई जो तत्वज्ञानी है उनको भी किस तरह से निर्मलता होती है सारा आगे पढ़ने में, तो ये भी धीरे धीरे जब पढ़ेगा तो बात समझ में आएगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, उसका अभिप्राय समझ में आएगा ना, ये जो कथन किया है ये समझ में आता है कि उसको निशंकित अंग में उसको इतनी औरों को शंका नहीं, और कोई नहीं थे निशंकित अंग में, यानी इतने सारे सम्यक दृष्टि हैं हुए और भी प्रसिद्ध हैं, औरों को नहीं दिखाया, यही मिला, क्योंकि ऐसा दिखाना था ना कि देखो जो आदमी ऐसा है और इतना मतलब जो था, पर उसने निशंकता कैसे दिखाई कि मर भी जाऊं, नीचे तलवार भाले भी हैं, तो भी नमो कारमंत्र पे श्रद्धा है, ऐसी निशंकता के आधार पे, तो उससे अट्रैक्ट होता है आदमी को, यानी वो टच करती है जाके चीज, और ऐसे साधारण रूप से कहा, तो उसी तरह की कहानी वहाँ प्रमुखता से बताई जाती है। बोलिए बेला भाभी। उसकी दृढ़ श्रद्धा भी तो दिखा रहे हैं, यदि श्रद्धा नहीं होती तो कैसे करता हो। जिसने मात्र प्रतिमान योग का अध्ययन किया वो सिर्फ क्रियाओं पे भी जोड़ देगा। जैसे मेरे फादर ही कहते हैं कोई काम करेंगे, मेरे तो बाबा सब सुनता है, मेरा तो बाबा सब करता है, तो आप उनको समझाते भी वो कुछ नहीं करता, पर वो नहीं मानेंगे। वो तो उनकी इतनी पक्की श्रद्धा हो गई है उसमें कि मेरा तो जो कहा है वो हो गया। उन्होंने प्रतिमान योग की बातें सुन रखी है, उतना ही, उसके आगे वो पढ़ते भी नहीं है। हम भी नहीं पढ़ते, तो हम भी वही सब शुरुआत तो वही क्रिया पे जोर हुआ ना, मतलब जो प्रतिमान योग पढ़ेगा वो ज्यादा क्रियाएं करेगा। देखो ऐसा है, अब वो तो प्रथमान योग का प्रयोजन तो ये है धर्म में लगाना, वो धर्म में लग के सही लाइन में नहीं लगे और वो वहीं अटक जाए, तो क्या करें, उसकी होनहार जिसकी जैसी हो उसका तो क्या कर सकते हैं। लेकिन प्रयोजन तो ये था, जो किसी भी चीज, जैसे जो भी चीजें चली है ना अपने, मान लीजिए कि ये जो इस तरह के चले हैं, बृहस्पतिवार को ये वाले भगवान का, रविवार को ये वाले भगवान का, ये ऐसे करके जो व्रत उपवास चले हैं, ये भी ये भटारकों के द्वारा चलाए गए इस तरह की जो भी चीजें हैं, तो वो यानी
वास्तव में तो उचित नहीं है, लेकिन करे क्या कि दुनिया उधर जा रही थी। शुक्रवार को संतोषी माता का करने को और सोमवार को शिव जी का करने को, जो भी चलते हैं, मंगलवार को हनुमान जी का, ऐसा। तो वो दुनिया उधर जा रही थी, तो उधर से बच के इधर आ जाए। तुमको वार में करने हैं ना, तो तुम आदिनाथ भगवान के नाम पे करो, तुम मुनि सूरतनाथ भगवान के नाम पे करो। ऐसे करके उनको लगाया। अब ये सोच के लगाया था कि इधर लगे रहेंगे, जैसे एक यहाँ जब कहा था ना कि अपने साथ में रहते हैं तो उनको अवसर है, वो जुड़े रहते हैं, तो आगे फिर उनको तत्व ज्ञान के अवसर है। तो ये सोच के कि अपने में उधर चले जाएंगे तो पूरे ही उधर हो जाएंगे, फिर तो चांस भी गया। तो भाई अपने में लगे रहे, और जो तुम काम दूसरे चीजों से चाहते हो हमारे भक्तामृत से हो जाता है, ऐसा करके वो बताया उन्होंने। लेकिन अब हुआ क्या कि लोगों ने वो अभिप्राय तो समझा नहीं, और वो उल्टा ग्रहित मिथ्यात्व और पुष्ट कर लिया। अब क्या करें, वो होनहार, और वो भी एक टाइम पीरियड, एक काल था ऐसा। अभी तो सब अच्छे बुद्धिशील हो गए हैं, अभी तो सही बात बताई जाए तो समझ में आ जाती है। वो टाइम ही ऐसा था। तो अब जिसकी होनहार जैसी हो, ये प्रथमान योग में इस तरह की कहानी बताकर उधर्म में लगाने का था कि भगवान आपको ऐसा करेगा, ऐसा कह के भी कहा। लेकिन अब जिसकी होनहार ऐसी रही हो तो क्या करें। बोलिए भारती। मैं कह रही थी प्रथमानी योग पढ़ के आप कैसे कोई कर्णानुयोग या चरणानुयोग की तरफ आकर्षित होंगे? मतलब इससे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहानियां किससे पढ़ के, तो आप, मेरे को तो लगता है देखो मिथ्यात्व ऐसा नहीं है अकेला प्रथमान योग में आपने देखे नहीं है। मूल जो ग्रंथ है ना प्रथमान योग के, हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण में कहानी चालू होने से पहले 3 लोक का वर्णन है पूरा। जो भी लोग 3 लोक के बारे में लिखेंगे, पूरे 3, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, उसमें हरिवंश पुराण के रेफरेंस आए बिना नहीं रहेंगे। इतना वर्णन है हरिवंश पुराण में। इसी तरह से समावर्षण आदि का, अन्य कर्मों का, जहां जब प्रसंग आता है तो पूरे कर्मों का सारा वर्णन, वो सब वर्णन उनमें होता है। तो वो कहने को प्रथमान योग है, वास्तव में वो चारों योग है उसमें। तो एक तो बात ये तो एक पॉइंट हुआ कि उस प्रथमान योग के शास्त्र में ये भी बातें आएगी, तो उसको उसमें भी उसका भी ज्ञान भी होगा और रुचि भी हो जाएगी इस बात। और दूसरी बात, अकेला केवल सिंगल कहानी ही हो, मान लो कोई ऐसे छोटे दूसरे टाइप के हो ग्रंथ जिसमें कहानी हो, इस तरह के ज्यादा वर्णन नहीं हो, तो भी उसको कहानियां पढ़ पढ़ के धर्म में रुचि लग गई। तो धर्म में रुचि लग गई तो वो अब दूसरे तरह के भी ये तो जिनवाणी तो है ना, तो वो कोई दूसरे शास्त्र भी पढ़ेगा, तो वो चाहे द्रव्यानुयोग के हो सकते हैं या कर्णानुयोग के हो सकते हैं, तो उनमें भी उसको रुचि लगेगी। फिर वो आने लगे ना, एक बार कहानियों के माध्यम से एक बार आने लगेगा, फिर स्वाध्याय करने लगेगा। तो स्वाध्याय में तो चारों अनुयोग, कोई भी शास्त्र ले लें, सिंगल एक अनुयोग की बात होती ही नहीं। चारों अनुयोगों की बात हर जिनवाणी में, चारों अनुयोगों की बात होगी। बस बात यह है कि कहीं वो कुछ ज्यादा है, कहीं कुछ ज्यादा है, कहीं वो थोड़े में नहीं, इतना फर्क है। इसलिए जिसको रुचि लगनी हो उसको थोड़े में ही फिर वो उधर इंटरेस्ट चल जाता है, वो वाली बातें पढ़ने सुनने में उसको समझ में आ रही। जिन जीवों के शंका कांक्षादि नहीं हुए उनको सम्यक हुआ कहते हैं, परंतु किसी एक कार्य में शंका कांक्षा न करने से ही तो सम्यक तो नहीं होता। सम्यक तो तत्व श्रद्धान होने पर होता है। उसने जिनवच में शंका नहीं की, रस्सियां काट दी और उसको सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा कहेंगे, लेकिन इतने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन तो वो जो तत्वार्थ श्रद्धानाम, जो भी 7वें अधिकार में लास्ट में अपन पढ़ के आए हैं, वो इतनी पूरी प्रोसेस तब होता है। लेकिन बस उसने भोगों की वांछा नहीं की तो वो सम्यक दृष्टि हो गया। उसने किसी को धर्म में स्थित कर दिया तो वो सम्यक दृष्टि हो गया। वो पहले से सम्यक दृष्टि हो अथवा वो पहले से नहीं था बाद में होगा, इस अपेक्षा आगे पीछे की तरफ से प्रथमान योग में उस समय कह दिया जाता है। बाद में हुए सब, जिनको भी यहाँ कहा गया है ना, इतनी सी बात देख के कि इनको सम्यक दर्शन हो गया, वो बाद में सब सम्यक दृष्टि हुए ही है। लेकिन अभी उस समय इतने से काम से सम्यक दर्शन हो गया हो, ऐसा कोई नियम नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन कब होगा? अकेले सच्चे देवशास गुरु को मानने से भी सम्यक दर्शन का नियम नहीं है।
सम्यक दर्शन का असली कारण तो तत्वार्थ श्रद्धान ही है, लेकिन जिसको तत्वार्थ श्रद्धान होगा उसको सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय भी होगा। पर हम तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के कोई मान रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उससे भी सब ऐसी भी कहानियां हैं, दर्शन कथा है अपने यहाँ, दर्शन कथा है ना वो मनोवती वाली। तो क्या भगवान के दर्शन करने से ही सम्यक दर्शन हो जाता है? लेकिन अब वहां दर्शन की महिमा बतानी है तो उसी को लेके हाईलाइट करेंगे। इसलिए ये स्टाइल बता रहे हैं कि प्रथमान योग की ऐसी स्टाइल है, ऐसे कहेंगे। जैसे आपको कहा था ना एक दिन मैंने, किसी की स्टाइल ही ऐसी होती है कि बोलते हैं तो ऐसा लगता है डांट रहे हैं। तो एक बार समझ लो, रोज रोज शिकायत करने आओ उनकी, वो डांट रहे हैं, वो डांट रहे हैं, कि इनकी स्टाइल ही ऐसी है, शिकायत करने की बात नहीं है। तो ये प्रथमान योग की स्टाइल ही ऐसी है कि बोलेगा तो ऐसे इधर उधर की लपेट लपटा के ही बोलेगा, सीधी सीधी सी नहीं बोलेगा। चलिए फिर कल लेंगे अपन, फिर देर हो जाती है ना? आगे फिर कल ही लेंगे। जोग धरे रही जोग सुभिन्न, अनंत गुणातम केवल ज्ञान। आसुर हृदय द्रह सोनिकसी, सरिता समवै श्रुत सिंधु समान। याते अनंत नयातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी। बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माही जगे जिनवान। सदा जग माही जगे जिनवान।